किसान आंदोलन का आज 15वां दिन है और लगातार जो आंदोलन है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर इनके रहने खाने की और जो मनोरंजन की व्यवस्था है वो काफी उचितम है। देखिए इस तरीके से ये जो लोग हैं वो पूरे दिन को भी गुजारते हैं और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं कड़कड़ाती ठंड में यही इनका जो है घर बनती है, यही रूम बनती है। लेकिन जिस तरीके से अब जो है सरकार के प्रस्ताव को यहाँ पर किसानों ने खारिज कर दिया। सीधा बातचीत करते हैं। कल जो सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा था उसको आप लोगों ने पूरा खारिज कर दिया। अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे जब तक साडा ये बिल वापस नहीं होता तब तक ਅਸੀਂ घर नहीं जाएंगे। पहले 6 महीने लग जान। हाँ जी। किसानों ने, सरकार ने कुछ लिखित में प्रस्ताव भी कल दिए थे, क्या उस पर सहमति नहीं बन पाई? नहीं, उस पर सहमति नहीं बन पाई। जो सरकार ने बिल दिए थे वो हमारे जो नेता हैं उन्होंने उनको बिल्कुल स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने सोचा कि इसमें किसान का नुकसान है, उन्होंने उनको बिल्कुल खारिज कर दिया। क्योंकि वो जो बिल हैं उसमें कुछ ऐसे ऐसे क्लॉज हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है। जो गवर्नमेंट कह रही है कि कांग्रेस जो ज़मींदार की ज़मीन एक्वायर नहीं होएगी, पर उसमें ये एक क्लॉज है उसके नीचे कि अगर ज़मींदार पैसे वापस नहीं करता तो ये तो पहले एक्ट बना हुआ है कि अगर ज़मींदार पैसे वापस नहीं करता तो उसकी जो ज़मीन है वो एक्वायर की जा सकती है। इसलिए जो आगे का प्रोग्राम है 14 तारीख का, वो तो सबको पता ही है कि हमारे जो जथेबंदियाँ उन्होंने सबने ये कह दिया है कि हम 14 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के जो टोल प्लाजा हैं बंद करेंगे और उसके को जो आगे की रणनीति है जो भी हमारी जथेबंदियाँ हमको बताएंगी उसके साथ हम चलेंगे, पर हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। हम मेरा एक सवाल है, क्योंकि आप लोगों ने एमएसपी और एपीएमसी पर जो मांग की थी सरकार ने, अगर वो सरकार लिखित में देने को तैयार है तो अब क्या समस्या आ रही है? वो ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤ में वो सही नहीं ना, वो ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਜਮਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। अच्छा, 12 तारीख को आपने कहा है कि हम दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे और बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका भी घेराव करेंगे। क्या कोई अब नई रणनीति बन रही है आपके आंदोलन? बात तो ये है जी सर कि कहने का मतलब है जो खेप पंचायत है हरियाणा की, उन्होंने ये जोर पा रखा है कि जो चटाला जी है, दृष्टांत चटाला, वो अपना समर्थन वापस ले ले, खट्टर की सरकार गिर जाएगी तो इनको एक बड़ा झटका लगेगा। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम आंदोलन कर रहे हैं, ये जो 5 कानून है, 3 पहले थे जो 2 बाद में, उनके लिए कर रहे हैं। अगर हमको मोदी जी इतना मजबूर ना कर दे कि ऐसा आंदोलन एक हमको ईवीएम पे करना पड़े, मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देता जाता हूं कि ऐसा एक आंदोलन हमको ईवीएम खत्म करवाने के लिए भी करना पड़ेगा। क्योंकि लोकतंत्र में हम चाहते हैं ईवीएम तो जो एक जहां पे अमेरिका संयुक्त राष्ट्र यूएसए है, वहां पे भी नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप जी को, जो वहाँ के राष्ट्रपति, उनको एक सजेशन दी थी कि आप जो इलेक्शन है ईवीएम से कराओ, पर जो नए वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, जब वहाँ की पब्लिक है वो नहीं मानी, वहाँ से फेल हुई है। ये एक एजेंसी समझ लो ईवीएम, यहाँ पे हमको ऊपर लोकतंत्र कर रही है। ऐसा हमें आंदोलन और कहीं ऐसा इससे भी डबल ना करने पड़े कि हम जो वोट है बैलेट पेपर से डालना चाहते हैं, ताकि ये तो 3 कानून हम 5 कानून रद्द करवा के जाएंगे, 3 को तो शायद मार के 2 भी हम रद्द करवा के जाएंगे। सवाल है क्या, जो कि कल आपने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, क्या अब कोई रास्ता है, क्या सरकार से फिर दोबारा बातचीत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। बात करने के लिए हम लोग जो पार्लियामेंट करेंगे और इसको मोदी को दिखाएंगे कि पंजाब का नौजवान वो पंजाब का नौजवान है जिसने असेंबली में जाके अंग्रेज को बताया था कि चले जाओ नहीं भगा देंगे। और मोदी तू है कौन? पंजाबियों के गोडे थले तेरी तौण। वो पढ़े लिखे नौजवान डिग्रियां करके नौकरी भाल विच टूर पैन तड़के फिरदे बेचारे मारे मारे। आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे। आलोक ने जवाब मंगदे हटी ना गरीबी सगों बदी भुख नंग बई। लोक महंगाई हथों बाते हो गए तंग बई। हो तैनू पिट दे गरीब रल सारे। आलोक ने जवाब मंगदे कुछ बोल तू मोदी सरकारे। आलोक ने जवाब मंगदे। मैं जिला पटियाला तहसील राजपुरा
ਪਿੰਡ ਕੜਾਮਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਹਰਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ किस तरह बच सकता है कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है। ओ मैं गब्बरू देश पंजाब दा, मैनू अणख प्यारी, अणख मेरी नू जान दी है दुनिया सारी। लोड़ पवे जा देश नू दुश्मन नाल लड़के, पग सराबे सूर में फिर फांसी चढ़ दे। उधम सिंह शहीद ने बहुत दूर जाके मारी गोली, मैं गब्बरू देश पंजाब दा, मैनू अणख प्यारी, अणख मेरी नू जान दी है दुनिया सारी। असी ओ बसंती चोले रंगा के आए हैं, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ लगावांगे, मोदी ਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ। एक मेरा आखिरी सवाल होगा, आप लोगों ने भी ये डिसाइड किया था कि हमारे मंच पर कोई राजनीतिक नेता नहीं आएगा, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी आएगी, लेकिन कल कुछ विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि किसानों की मांगों को माना जाए। तो क्या अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपके मंच पर आती है तो क्या उनका स्वागत करेंगे? अगर कोई भी राजनीतिक में किसी सूबे से किसी स्टेट से भी आते हैं, पहली बात तो वो जो आएगा यहाँ के किसान बन के आएगा, ना तो किसी पार्टी का झंडा लेके आएगा, ना किसी को अपनी सिक्योरिटी लेके आएगा। जहाँ कोई भी आएगा, पॉलिटिकल पीपल आएगा, कोई भी आए, वो वहाँ किसान बन के ही आएगा। कोई दे के आवे स्टेज पर, जे कोई आंदा बंदा वो इस्तीफा दे के इत्थे आवे। अगर कोई भी आता है, हम किसी को आने का सभी के हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो भी आएगा वो अपने आप को किसान बन के आएगा, ना कि वो मेंबर पार्लियामेंट है, ना पे एमएलए बन के आएगा। बिल्कुल, ये जो किसान आंदोलन है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक जितने भी राउंड की बातचीत हुई है उससे कोई समाधान नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और कल भी जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने भेजा था, इन किसानों के संगठनों ने साफ तौर पर उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन एक तस्वीर ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग घरों में अपने आराम से रात को सोते हैं, ये जो किसान है वो इस ठिठुरती ठंड में इसी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सोते हैं। यही इनका घर है, यही इनका मकान है, और यहीं पर ये खाते सोते हैं और अपने जीवन को बसर करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस ठिठुरती ठंड की जो है, ठिठुरती रात की आखिर सुबह कब होगी? जवाब सरकार के पास भी नहीं है और किसानों के पास भी नहीं है। लेकिन दोनों के बीच में आखिर बातचीत कब बनेगी और क्या कोई समाधान निकल पाएगा, ये तो शायद भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।